चक्कर काट रहे। अचानक दास दासियों ने सुदामा जी की मनस्थिति को समझा, दौड़ करके सुशीला महारानी को सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कितनी देर से चक्कर काट रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के महलों को देख रहा है, भगवान जाने कौन कहां से आया है। जो सुशीला ने झरोके से झांका, सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी तो सुशीला आनंद में उछल पड़ी, अरे मेरे स्वामी जी आ गए, चलो चलो स्वागत की तैयारी करो। बोल सुदामा महाराज की। सुदामा जी की जय जयकार ध्वनि सुनी तो सुदामा जी और चकराए गए, हमारी जय जयकार को बोल व्यवहार कौन है। सुशीला तो 16 श्रृंगार करके आरती सजा करके सोने की थारी में दास दासियों से घिरी छम छम करती चली आ रही है। और सुदामा जी ने देखा ये कौन आ रही है, होगी कोई महल की रानी पटरानी। तो बेचारे पूरे रास्ता खाली करके दूर एक अगला सड़क छोड़ के एक किनारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, निकर जान जा। और सुशीला जब छम छम करती सखियों के साथ सन्मुख आ गई तो आरती उतारवे लग गई। आज सुदामा जी घबरा गई, ये तो मेरी आरती करवे लग गई। डरते डरते हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय, आप कौन हो और मेरी आरती काय क्यों कर रही हो। सुशीला बड़ी जोर से हंसी, जय हो महाराज, ऐसे सखाते मिलवे गए कि मोये भूल गए। जो सुशीला के शब्द कान में पड़े तो आंख फाड़ करके मोड़ो देखने लगे, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। बोलो राधे राधे राधे। हे भगवान, वो विश्वास ही ना होगा ये 1.5 हड्डी की वही सुशीला है का। धन संपत्ति आवे तो चेहरा मोहरो सभी बदल जावे। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती देवी वैमानकीमिव दासीनां निष्कंठीना मध्ये भान्ति सविस्मिता मध्ये भान्ति सविस्मिता। सुशीला के दिव्य सौंदर्य को सुदामा जी फटी आंखों से देख रहे, विश्वास नहीं होता ये वही ब्राह्मणी है क्या। पत्नी वीक्ष विस्फुरंती दैवी वैमानकीमिव। सुशीला को देखकर लगता है जैसे विमान से कोई देवी अप्सरा प्रकट होकर आ गई। आंखों पर भरोसा नहीं होता कि ये वही सुशीला है। अरे सुशीला ये तो बताए दे, ये चमचमाती साड़ी तन पे, ये दमदमाती सोने की थारी हाथ में, ये चमकती वही महल अट्टालिका सिर पर, ये सब कहां से आ गए तेरे पास। सुशीला बोली, आपके सखा द्वारकाधीश ने कछुना बताया तुम्हें, ये सब कृष्ण का कृपा को चमत्कार है। जैसी द्वारकापुरी वैसी हमारी सुदामापुरी है गई। बोलो सुदामा महाराज की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान बार बार अपनी कृपा की अनुभूति करा रहे हैं और बताना चाहते हैं कि देखो मेरी कृपा कह करके कृपा नहीं करता, मेरी कृपा अचानक होती है, कब किस पर हो जाए पता नहीं चलता। गुणाक्षर न्याय से कृपा होती है। लकड़ी में घुन लग जाता है और घुन से ओम बन जाता है। अब लकड़ी में घुन लगा, ओम देख करके कोई कहे कि मैं भी अपनी लकड़ी में ऐसा ही ओम बनवाऊंगा, तो लाखों टन लकड़ियां बर्बाद कर दे पर गारंटी नहीं है घुन से ओम बन ही जाएगा। वो तो न जाने कैसे बन गया लकड़ी में ओम। ऐसी किस पर किस बात पर भगवान रीझ जाए, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कृपा किस पर करें किस बात पर करें कुछ नहीं कहा जा सकता। कृपा भगवान की गुणाक्षर न्याय से होती है। किशोरी जी के साथ सखियां सब गिरिजा पूजन के लिए जा रही थी पुष्प वाटिका में, तो सब तो पूजा पाठ कर रही थी गिरिजा मैया का। एक सखी सी संग बिहाई गई रही ले देखन फुलवाई। एक बोली तुम पूजा पाठ करो, मैं तो जरा बाग बगीचा घूम के आती हूँ। तो सब पूजा पाठ कर रही थी और एक बगीचा घूम रही थी। तो जो बगीचा घूम रही थी उसको भगवान का दर्शन सबसे पहले हो गया और प्रेम पुलकित दौड़ी दौड़ी आई, बाबरियो पूजा बाद में कर लियो, देखो कितनी प्यारी छवि बगीचा में घूम रही है। उसकी कृपा से फिर पूजा करने वाली सखियों को गोविंद के राघव के दर्शन प्राप्त होगा। अब कोई इस कथा को सुन के कहे कि आज के बाद पूजा पाठ बंद, हम तो घूमेंगे फिरेंगे, तो ठाकुर जी जल्दी मिलेंगे। अब बताओ ये कोई सिद्धांत हो गया?
तो जो सबरी सखियां पूजा कर रही थी और जो घूम फिर रही थी उसे भगवान पहले मिल गए और उसकी कृपा से फिर पूजा करने वाली सखियों को मिल गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आज के बाद घूमना फिरना चालू, पूजा पाठ सब बंद, क्योंकि घूमने फिरने से ही भगवान मिलते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। ये तो भगवान की कृपा कब हो, किस पर हो, कैसे हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान की कृपा की सतत अनुभूति करते रहना चाहिए सुदामा जी की तरह। और याद रखिए अब केवल 15 मिनट की कथा और है, 4 बजने में। और इस 15 मिनट की कथा को जो ध्यान से सुनेंगे उन्हें संपूर्ण भागवत सप्ताह सुनने का बल प्राप्त होगा। इसलिए बिल्कुल सावधान होकर के, दत्त चित्त होकर के आप लोग अब कथा सुने जो भागवत का सार सर्वस्व है। पर एक बार पहले गोविंद की कृपा का स्मरण कर लें। सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान की कृपा थी, और सब कुछ मिल गया तब भी भगवान की कृपा है। भक्त वही है जो हर हाल में मस्त रहता है, भगवान की कृपा का अनुभव करता है। आइए मिलकर के आप भी सब अनुभव करें भगवान की कृपा का। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ताली बजाते हुए राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में, देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में, देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण जिस भोग में, जिस योग में, जिस भोग में रहो, जिस भोग में, जिस योग में, जिस योग में रहो, जिस भोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस भोग में, जिस योग में, जिस लोक में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दीनबंधु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब 10-15 मिनट के लिए आप लोग बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठ जाइए। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान कुरुक्षेत्र स्नान करने आए। ब्रजवासी भी वहां पहुंचे। 100 वर्षों के बाद अपने प्रिय ब्रजवासियों से भगवान कुरुक्षेत्र में मिले और 3 महीने तक वहां निवास किए। उसके बाद ब्रजवासी वृंदावन और द्वारकाधीश द्वारका चले गए। एक दिन देवकी माँ ने कहा, बेटा तूने अपनी गुरु माता का बेटा लाके दिया था, एक दिन मेरा भी बेटा मुझे दे दे। हे देवकी मैया अब तो शांत बैठ जा। बुलबंसी वारे की। तो देवकी माँ ने कहा मुझे भी तो मेरे बेटा दिखा। तो भगवान सुतल लोक में गए और बलि के द्वार से कंस के हाथों मरे हुए 6 बालकों को अपने भैयाओं को लाके देवकी मैया की गोदी में दे दिए। देवकी मैया ने सभी को स्तनपान करा के जैसी प्यार दुलार दिया कि सबके सब परम धाम चले गए। भगवान बोले माँ आपने मिलने को कहा था, मिला दिए, अब जाने दीजिए। समझा करके माँ को संतुष्ट किया। ऐसे अलौकिक प्रभु के अनेक चरित्र हैं। पर प्रभु ने अब विचार किया पृथ्वी का भार तो उतर गया, परंतु मेरा 56 करोड़ का परिवार जो है ये भी पृथ्वी का भार बन सकता है, इसलिए इसको भी परम धाम भेजना चाहिए। भगवान ने संकल्प किया और भूमिका बन गई। कुछ संतों की मंडली द्वारका में आई और चातुर्मासी किया। तो एक दिन यदुवंशी बालक खेलते पहुंच गए और आपस में बोले बाबा लोग पड़े पड़े खीर मालपुआ सटकाते रहते हैं, इनको कुछ आता जाता भी है कि नहीं, चलो इनकी परीक्षा लें। तो शाम को साड़ी पहना दिया, थोड़े से कपड़े पेट में बांध दिए और ले गए महाराज के पास। महाराज जी हमारी भाभी के बेटा होगा कि बिटिया, कृपा करके बताओ, आप तो त्रिकालज्ञ होते हो। दुर्वासा मुनि कुपित हो गए, दुष्ट कहीं के, महात्माओं से मजाक करते हो, तुम्हारी भाभी के न बेटा होगा न बिटिया, एक ऐसा मूसल होगा जो सर्वनाश कर देगा तुम्हारे वंश का। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। सुनते ही बच्चे घबरा गए, कपड़े उतारे तो टप से एक मूसल टपक पड़ा। बच्चे घबरा गए, मूसल कहां से आ गया। संतों के वचनों में सिद्धि होती है। वो पुष्प को पत्थर बोल दें तो पत्थर ही बनना पड़ेगा, फूल को भी। ये उनके वचनों की सिद्धि होती है। मूसल था नहीं, परमात्मा के मुंह से निकल गया मूसल होगा तो मूसल ही हुआ। अब रोते रोते घर आए, उग्रसेन को सारी घटना सुनाए। महाराज
महाराज की समझ में कोई समाधान नहीं आया और घिसवा करके पानी में फेंका दिया। वही एर का नाम की पैनी घास बन गया। एक दिन भगवान ने नारद जी को अपने माता पिता के पास भेजा तत्व ज्ञान कराने के लिए। वसुदेव जी ने नारद जी से भागवत धर्म विषयक प्रश्न किया। तब नारद जी ने जनक जी के साथ नवयोगेश्वरों के संवाद की चर्चा विस्तार से सुना करके भागवत धर्म का वर्णन किया। जनक जी ने भी यही प्रश्न किया था नवयोगेश्वरों से। 9 महात्मा हैं ऋषभ देव जी के बेटा, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्हो, द्रुमल, चमस और करभाजन। ये 9 महात्मा एक साथ घूमते हैं, नवयोगेश्वर कहलाते हैं। जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैया, तो कुछ महात्माओं का समुदाय है। जैसे बाल खिल्ली ऋषि, ये 60,000 हैं, सब एक साथ घूमते हैं। 60,000 महात्मा एक साथ रहते हैं, उनके नाम है बाल खिल्ली। और प्रत्येक महात्मा का पूरा शरीर एक अंगूठे के बराबर होता है। गैया के पैर के गड्ढे में भी बेचारे गिर जाते हैं और मुश्किल से निकल पाते हैं बाहर, इतने छोटे छोटे महात्मा हैं, पर रहते सब एक साथ हैं 60,000 की संख्या में। वो बालखिल्य ऋषियों के नाम से जाने जाते हैं। सबाल्यखिल्य वचनात् अस्तिन्यादाय विस्मृता है, नारायण कवच इनका वर्णन है। तो ये नवयोगेश्वरों से जनक जी ने पूछा, महाराज मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी आप जैसे रसिकों का दर्शन तो अति दुर्लभ है, कृपा करके आज मुझे बतावें भागवत धर्म क्या है। तब कवि नाम के योगेश्वर बोले, राजन भगवत प्राप्ति के मार्ग में सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग का स्वरूप क्या है? बोले भक्ति मार्ग है राजपथ की तरह, सुपर हाईवे। सड़कें कई प्रकार की होती, गांव की सड़क का अलग स्वरूप होगा, महानगरों की सड़कों का अलग स्वरूप होगा, और दिल्ली की सड़कों का अलग ही स्वरूप होगा। तो जो दिल्ली की सड़कें हैं जो राजपथ कहलाती हैं, राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाली सड़कें, आप कितनी भी स्पीड में दौड़ो कोई खतरा नहीं, क्योंकि आगे कोई आने वाला नहीं, जाने का अलग आने का अलग बनवे है। धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेत न पते देह। भक्ति मार्ग भी ऐसा ही विशाल चौड़ा राजपथ है, जहां पर भक्त कितने भी वेग से जावे गिरने फिसलने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि मेरी डोरी तेरे हाथ। ठाकुर जी भक्ति की भुजा थाम के रखते हैं, इसलिए कितना भी वेग से गिरे उसे गिरने नहीं देते। बच्चा मेला घूमने जा रहा है और बाप ने हाथ पकड़ रखा है, तो चाहे जितनी कबड्डी भरे बच्चा गिरने नहीं देगा पिता। और बेटे ने यदि बाप का हाथ पकड़ रखा है तो गिर सकता है, क्योंकि हाथ छूट सकता है, और बाप ने पकड़ लिया तो नहीं छोड़ेगा। तो भक्त भगवान को अपनी भुजा पकड़ा देता है कि प्रभु मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, आप ही पकड़ो मुझे। पर ज्ञानी भगवान की भुजा पकड़ने का प्रयास करता है, इसलिए थोड़ा खतरा है। ज्ञान मार्ग है पगडंडी। पगडंडी में आप जल्दी भी पहुंच सकते हो, परंतु भटक गए तो फिर गड़बड़ा भी सकते हो। राजपथ में भटकने का काम नहीं है, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर पर संकेत मिल रहा है फलाना शहर इतना दूर, सड़क स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। पर पगडंडी में तो जंगल में तो ऐसी खतरनाक पगडंडियां होती हैं कि खूब अच्छी से सड़क जा रही हो, आगे चल के गायब। अब किधर जाए बुद्धि काम ना करे। किसी से पूछ लिया, साहब यहां से मुरैना कितना दूर है? बोले जहीं तो है। और जहीं जहीं करते किलोमीटर निकल जाओगे, पता चला पता ही नहीं चला। लोगों का अपना अपना अनुमान होता है, किसी ने किधर बता दिया और भटकते फिर रहे। पर राजपथ में भटकने का पूछने का काम ही नहीं है, क्योंकि हर बात स्पष्ट लिखी है, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो भक्ति मार्ग का स्वरूप क्या है, भक्ति कैसे की जाती है? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानसृतस्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भक्ति मार्ग का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, इंद्रियों से बुद्धि से मन से जो भी आप कर रहे हैं कृष्णार्पणमस्तु, भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। मुनीम जी जितने काम कर रहे हैं सेठ जी के लिए, फायदा नुकसान सब सेठ जी का। एक स्त्री घर में जो भी भोजन बना रही है पति के लिए,
उन्हीं की रुचि के अनुसार। उसका सजना भी पति के लिए, उसका भोजन भी पति के लिए, उसका सब काम पति की प्रसन्नता के लिए होता है। ऐसे ही भक्त का प्रत्येक कार्य भगवत प्रीत्यर्थ होता है। वो अपने लिए कुछ काम नहीं करता। भगवान को कैसे रिझाया जाए, सारा कर्म उसका भगवान के लिए ही होता है। यही भक्ति मार्ग का स्वरूप है। आप अपने लिए काम करोगे तो वो कर्म कहलाएगा, और भगवान के लिए वही कर्म करोगे तो वही कर्म भक्ति का अंग बन जाएगा। आपने किसी को गोली मार दी तो हत्यारे कहलाओगे, और सरकारी की ड्यूटी पर जब मिलिट्री का जवान सीमा की सुरक्षा करते हुए जितने आतंकवादियों को फूंक देता है उतना ही वीर चक्रों से पुरस्कार मिलता है। हत्यारा कोई नहीं कहता। अपने लिए नहीं मार रहा, देश की सुरक्षा के लिए मार रहा है, सरकार की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। उसको हत्यारा थोड़ी कहेंगे। चारों तरफ सम्मान उसको मिलता है और सरकार से पुरस्कार भी मिलता है। काय का? मारने का। कितना बड़ा अंतर हो गया। अपने आप ने स्वार्थ की आपस की लड़ाई में मार दिया तो हत्यारे, और देश की रक्षा के लिए मारा तो वीर चक्र। कितना बड़ा अंतर है। बिल्कुल यही अंतर भक्ति मार्ग में। अपने लिए करोगे फंस जाओगे कर्म बंधन में, और भगवान के लिए करोगे तो वही कर्म आपका मुक्ति का साधन बन जाएगा। इसलिए गीता में गोविंद कहते हैं, यत करोसी यदश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। जो कर रहे हो मेरे लिए करो ताकि कर्म में न फंसो। एकादश स्कंद तो ज्ञान का भंडार है। सप्ताह में तो केवल थोड़ी सी चटनी चखाई जाती है। नवयोगेश्वरों ने अलग अलग मार्ग बदला, अलग अलग स्वरूप प्रश्नों के अनुसार उत्तर दिए। पहला प्रश्न था भागवत धर्म का, तो कवि महाराज ने उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न किया भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो हरि महाराज ने उत्तर दिया। हरि नाम के योगेश्वर। बोले 3 प्रकार के भगत होते हैं। कौन कौन? भगवान को जो केवल मंदिर की मूर्ति में देखे वो प्राकृत भक्त है, साधारण। और भगवान को जितना मूर्ति में मानता है उतना ही संतों के भीतर भगवान का दर्शन करे, वो मध्यम कोटि का है। और उत्तम कोटि का कौन है? सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सारे जगत में जो जगदीश्वर को जान ले वो सर्वोत्कृष्ट भक्त है, सर्वश्रेष्ठ। और उत्तमोत्तम चौथे नंबर का सर्वोत्तम वो कौन? बोले भगवान को दिन रात भजता है पर भगवान से चाहता कभी कुछ नहीं। अपना हृदय भगवान के लिए खोल करके बैठा है। और ठाकुर जी ऐसे पवित्र हृदय में बैठने के बाद फिर निकलने का नाम ही नहीं लेते। विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात हरि, साक्षात हरि यस्य हृदयम न विसृजति। ठाकुर जी ही ऐसे भक्तों के हृदय को छोड़ना नहीं चाहते, अपना कब्जा किए बैठे रहते हैं। क्यों? और भगवान भगना भी चाहें तो भग नहीं पाते। क्यों? प्रणय रसनया घृतांघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान। भक्त अपने प्रेम की भक्ति की रस्सी में भगवान को ऐसा बांध लेता है कि ठाकुर जी हिल नहीं पाते, खिसक नहीं पाते, बंधक बन जाते हैं उस भक्त के हृदय में। उसी भक्ति के बल पर हमारे बिल्व मंगलदास जी भगवान को चुनौती देते हैं। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल कहोगे, सबल कहोगे। ये वचन बिल्व मंगलदास जी का है। बिल्व मंगलदास जी जिन्होंने
भगवत प्रेम में पहले तो ये एक सुंदरी पर बहुत ज्यादा आसक्त थे, बाद में इतनी ग्लानि हुई कि उसी से एक उसके जो बालों में गूंथती हैं उसका एक आलपिन कहते हैं, जो भी नाम हो उसका, उसे लेकर के उन्होंने उसी से अपनी दोनों आंखें फोड़ दी, ग्लानि रस, और जानबूझ के अंधे हो गए। अब इस आंखों से दूसरा कुछ देखना ही नहीं। वो बिल्वमंगल जी महाराज, सूरदास जी तो जन्म से ही अंधे थे, बिल्वमंगल जी बाद में अंधे बने, अपने हाथों से आंखें फोड़कर, बोले अब नहीं देखूंगा दुनिया को। और जब प्रेम जगा भगवान का तो आए वृंदावन धाम, भटक गए रास्ता, तो उनको भगवान ने हाथ पकड़ के रास्ता दिखाया, बाबा आगे गड्ढा है गिर जाओगे, चलो मेरा हाथ पकड़ लो वृंदावन पहुंचा देता हूं। ठाकुर जी हाथ पकड़ के पहुंचाए, तब उनको अनुभव हुआ ये निश्चित मेरे गोपाल हैं, हाथ पकड़ के रह गए। ठाकुर जी बोले बाबा मेरे हाथ छोड़े, मेरी गैया भाग गईं, और छीन के हाथ भाग गई। तब बिल्वमंगल दास जी ने भगवान को चुनौती दी, अच्छा रास्ता भी दिखाते हो पर बीच में छोड़ के भी भाग जाते हो, तब चुनौती दी, हृदय से निकल के दिखाओ तब मानूंगा तुम्हें। बोलो राधे राधे। चैलेंज कर दिया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए और बिल्वमंगल जी को दृष्टि भी प्रदान कर दी, ज्यों की त्यों आंखें, और जो भगवान की प्यारी छवि झांकी देखी, भगवान बोले मांगो वरदान भक्तराज क्या चाहते हो। बोले महाराज मांगू, बोले मांगो, बोले मेरे को जैसा करते ऐसा अंधा कर दो। अरे मैंने आंखें दी हैं तुम्हें अपने को देखने के लिए, तुम अंधा बन रहे हो जानबूझ के। फिर बोले सरकार बस आंखों को काय के लिए दिया जाता है, अक्षणवताम फलमिदम, आंखों का फल आपका दर्शन है, सो मिल गया। अब आपको दर्शन के बाद अब मुझे दुनिया का दर्शन नहीं करना है, नहीं तो फिर वही उल्टी सीधी प्रपंच में फिर कहीं फंस जाऊंगा, इसलिए जैसा करता ऐसा रहूं वही अच्छा है। ऐसे परम भागवत श्री बिल्वमंगल दास जी थे। अद्भुत वर्णन किया है भगवान की लीलाओं का। तो वहां पर श्री हरि नाम के योगेश्वरी ये कहते हैं, प्रणय रसनया घृतांगी पद्म, भक्त प्रणय की रस्सी में, प्रेम की रस्सी में भगवान को ऐसा बांध लेता है कि नाना भांति नचायो भक्तन्य मोकी। भक्ति के बल पर भगवान जो सारी दुनिया को नचा रहे हैं, सबई नचावत राम गोसाई, वो भक्तों के प्रेम में नाचने लग जाते हैं। ये भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार से नव योगेश्वर संवाद की चर्चा करी। उद्धव जी प्रभु से बोले, प्रभु मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जाने वाले हो परम धाम, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके बिना नहीं रहूंगा। भगवान बोले नहीं, तुम्हें रहना पड़ेगा मित्र, मेरे भक्तों का सहारा तुम ही तो रहोगे। पर कैसे रहूं प्रभु आपके बिना? भगवान बोले सन्यासी बन के रहो। बोले सन्यासी कैसे रहते हैं? तब दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म की शिक्षा दी। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि तपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहारिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊननाभि सुते सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम हैं। पृथ्वी से सहनशीलता सीख ली, बड़े बड़े गड्ढे खोद रहे हैं फिर भी बेचारी कुछ नहीं बोल रही, मलमूत्र त्याग रहे हैं फिर भी कुछ नहीं कह रही। संत का स्वभाव पृथ्वी के समान अत्यंत सहनशील होना चाहिए। हवा को देखो, ठंडी ठंडी चल रही है, कितना आनंद दे रही है, पर दिखाई नहीं पड़ रही है। संत को भी सबका हित करना चाहिए, छुप करके, परोक्ष रूप में, प्रदर्शन न करे। हम लोग नेक भी किसी का काम करते हैं तो दिखाते हैं हमारा नाम ही नहीं है लिस्ट में, बताओ सबसे ज्यादा चंदा तो हम नहीं दिया है, इतना बड़ा हमने काम किया और हमारा कार्ड में नाम ही नहीं छपा। तो हर बात में हम अपनी छाप पहले छोड़ना चाहते हैं। पर भक्त वह है सेवा करता है समाज की और भगवान की, पर छपता नहीं है, छुपता है। हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, परंतु रावण पूरे जीवन में यह नहीं जान पाया कि इस बंदर का नाम क्या है। जो पहले आया था हमारा पूरा शहर जला गया था, अंगद, बस वही थोड़ा बलवान है, बाकी तो सब ऐसे ही है। और नाम क्या है? बोले नाम नहीं जानता, काम जानता हूं उसका अच्छी तरह से। बताइए हनुमान जी कितने छुप के रखते हैं और काम बड़े बड़े करते हैं, और हम लोग दिखते खूब काम करते हुए, कार्यकर्ता खूब दिखेंगे पर काम बिल्कुल नहीं दिखेगा। हनुमान जी काम करते हैं, नाम नहीं छपाते हैं। और इसी
भक्ति और समर्पण के कारण राम जी को वशीभूत कर लिया अपने। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। सेवक जब समर्पित भाव से सेवा करता है तो स्वामी भी उसके अधीन हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। भगवान को बस में कर लिया हनुमान जी ने समर्पण भक्ति भाव से। आज सारे विश्व में कहीं भी जहां राम मंदिर होगा वहां हनुमान जी साथ में अवश्य होंगे। बिना हनुमान जी के राम मंदिर नहीं हो सकता, और ऐसे हजारों हनुमान मंदिर होंगे जहां राम जी नहीं होंगे। हनुमान जी अकेले हो सकते हैं और राम जी हनुमान जी के बिना नहीं हो सकते। कहीं भी देख लीजिए। प्रश्न उठता है, जब राम दरबार में हनुमान जी देखें तो हनुमान जी के मंदिर में राम जी क्यों नहीं दिखते? बोले राम जी को अलग से प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले राम जी तो हमेशा हनुमान जी के हृदय में शाश्वत प्रतिष्ठित हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। जब 2400 घंटे हृदय में बस रहे हैं तो अलग से प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं। गांव गांव में हनुमान मंदिर हैं राम जी के बिना भी। इसलिए गोस्वामी जी भी हनुमान चालीसा में ये कहते हैं, हनुमान जी आप मेरे हृदय में आ जाओ। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, राम जी को हृदय में बैठाओ, हमें क्यों बैठाते हो? गोस्वामी जी कहते हैं, सरकार जब आप मेरे हृदय में आ जाओगे तो आपके हृदय में बैठे सीताराम जी अपने आप ही मेरे भीतर आ जाएंगे। आपके भीतर ही तो हैं। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। आप हृदय में आओ तो सारा परिकर हृदय में अपने आप आपके साथ आ जाएगा। तो वायु की तरह संत को भी परोक्ष रूप में सबका हित करना चाहिए। मछली को गुरु बना के सीखा कि खाने के चक्कर में फंस गई कांटे में। संत को भी चाहिए खाने के चक्कर में न पड़े, जीने के लिए जो मिल जाए सो खा ले। खाने के चक्कर में पड़ेगा तो मछली की तरह कहीं फंसेगा। हाथी को गुरु बना के सीखा कि काठ की हथनी को मिलने के चक्कर में हाथी गड्ढे में गिरा, बेचारा घर घर का भिखारी बन गया। संत को भी चाहिए काठ की भी स्त्री का स्पर्श करने से बचे। और स्त्रियों का भी धर्म है, संतों को हमेशा दूर से हाथ जोड़ के दंडवत करें, महाराज जी करके पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो संत का भी पतन का कारण हो सकता है। पदापि युवतिर भिक्षुर न स्पृशे दारमीमपि। दत्तात्रेय भगवान कह रहे। एक मृगी को गुरु बना के सीखा कि एक बंसी बजाने वाले ने बंसी बजाई, मृग मस्त हो गया बंसी की तान पर और उसी ने बाण मार करके फिर मृग को मार डाला। ग्राम्य गीतम न शृणुयात्। संतों को संगीत से प्रेम है तो सुंदर सुंदर भगवान के पद गावें, पर श्रृंगारिक गीत फिल्मी गाने ज्यादा न सुने और न गावे, नहीं तो काम बाण के द्वारा उसका चित्त व्यथित हो सकता है और संसार में फंस सकता है। ऐसे 24 गुरु बनाए। इन गुरुओं में सब शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा नहीं ली सबसे के कान फुकाए हो। सदगुरु एक ही होना चाहिए, शिक्षा तो आप हजारों से ले सकते हो। दत्तात्रेय भगवान ने एक वैश्या को भी गुरु बना लिया। बनी ठनी बैठी थी ग्राहकों की प्रतीक्षा में, सुबह से शाम, शाम से सुबह, 24 घंटे हो गए, कोई नहीं आया। आवाज आती है तो भाग करके दौड़ती है, शायद कोई आ गया, फिर उदास होकर चली जाती। नींद ना आवे, बेचारी बड़ी बेचैन कि कोई नहीं आ रहा आज। दत्तात्रेय जी देख रहे थे। अंत में उसने कहा, धिक्कार है मुझे, इतनी तो मैंने भगवान की प्रतीक्षा की होती तो मेरे घर ठाकुर जी आ जाते। हाड़ मास के पुतलों की मैं प्रतीक्षा में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। ऐसा उच्चाटन हुआ कि सब छोड़ छाड़ के बित्तान दुपट्टा सो गए निश्चिंत होकर के। उसको गुरु बना के सीखा, संसार में आशा करोगे तो बुरी तरह परेशान रहोगे। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हमारे फलाने मित्र मंत्री बन गए हैं, अब तो देखना ये भी काम फटाफट होगा, ये भी काम करवा लेंगे। एक काम लेके पहुंचे सो मंत्री जी ने टाल दिया। अब टेंशन में आ गए, बताओ कितना दुष्ट है। मेरे बचपन का मित्र है, एक छोटा सा काम नहीं किया मेरा। इतने दुख मन में माने कि रात में नींद ना आवे, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम इतनी ज्यादा आशा संसार से क्यों करते हो जो कष्ट भोगना पड़े? हमें किसी से
500 रुपए की आशा है कि हमें 500 रुपए देगा और उसने 100 रुपए पकड़ा दिए तो हमें बड़ा कष्ट होगा। क्यों? 400 कम मिले। और हमें 5 रुपए की आशा ना हो, फिर वही 100 रुपए मिले होते तो खुशी के मारे गदगद होके आते, देखो 100 रुपया मिल गए आज। 5 की भी उम्मीद नहीं थी इसलिए 100 रुपए अच्छे लगे, और 500 की उम्मीद होते तो वही 100 रुपए बहुत बुरे लगते, कष्ट होता मन में। इसलिए आशा ही परमम दुखम। दुनिया वालों से ज्यादा आशा मत करो। यदि आशा किए बिना नहीं रह जाता तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, और जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। इस प्रकार से संन्यास धर्म का उपदेश भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के माध्यम से दिया। बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था बतलाई, विभूति योग बतलाया, ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य की दृढ़ता का वर्णन किया, और उसके बाद चरण पादुका दे करके उद्धव जी को बद्रीनाथ भेज दिया। अब केवल 3 मिनट की कथा और है। बद्रीनाथ तो उद्धव जी चले गए, और अब भगवान प्रभासक क्षेत्र में सारे यदुवंशियों को लेकर पहुंच गए, जहां पर मदरा पान करके सब मस्त हो गए, आपस में लड़ना भिड़ना चालू कर दिए, और 56 करोड़ यदुवंशियों में सिर्फ 4-5 बचे, बाकी सब काल के काल में समा गए। दाऊ दादा भी अपने स्वरूप का ध्यान करके शेष रूप में परिणित हो गए। भगवान वृक्ष की छांव में जाकर के लेट गए। बहेलिया ने भगवान के चरण को मृग समझ के बाण मार दिया, आकर के रोया, प्रभु गलती हो गई। भगवान बोले तूने मेरी इच्छा से बाण चलाया है, जा मेरे धाम को। शरीर छोड़ के बहेलिया भगवत धाम चला गया। दारुक सारथी से भगवान बोले तुम जाके द्वारका में सबसे कहो 7वें दिन सागर में समा जाएगी द्वारिका, इसलिए द्वारका खाली करके सब चले जाएं। दारुक दौड़ा गया द्वारिका, देवता आ गए आकाश में, आइए प्रभु हम स्वागत के लिए खड़े हैं। सौदामन्या यथा आकाशे, जैसे आकाश में दामिनी दमकती है और गायब हो जाती है, ऐसे कन्हैया का श्याम विग्रह महाप्रकाश में परिणत हो गया। वही प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत में आके विराजमान हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। स्वकीयम यद भवेत्तेज तच्च भागवते दधा। इसलिए भागवत साक्षात कृष्ण कन्हैया का शब्द विग्रह है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के जाते ही अंतर्धान होते ही कलयुग आ गया। लाखों बुराइयां हैं इस कलयुग में, कहां तक गिनाएं, पर अस्ति एको महान गुण है। एक गुण इतना प्यारा है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य। केवल हरि नाम संकीर्तन से गति वही मिलेगी जो अन्य युगों में कठोर तपस्या करके यज्ञ करके दान दे के मिलती है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। इसलिए हरि नाम का खूब आश्रय ग्रहण करो, इसी में जगत का जीवों का कल्याण है। कलयुग में सभी साधनों में मिलावट आ गई है, पर नाम संकीर्तन में कोई मिलावट नहीं, क्योंकि नाम संकीर्तन किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। अपवित्र है पवित्र हुआ, पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, पर यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जहां अपने प्रभु का स्मरण किया कि सब बाह्याभ्यंतर शुचि, भीतर बाहर सब प्रकार से परम पावन जीव हो जाता है। इसलिए नाम संकीर्तन किसी भी अवस्था में कहीं भी किया जा सकता है। और सब में तो विधि निषेध का चक्कर है, पर नाम संकीर्तन में कोई विधि निषेध काम नहीं करते। इसलिए सर्व सुलभ और दिव्य साधन है। परीक्षित अब हम चलते हैं, हमारे 7 दिन पूरे हो गए। परीक्षित बोले आज नाक काटेगा, मैं मर जाऊंगा आज। सुखदेव जी ने डांट दिया, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। अभी भी कहता मैं मरूंगा, तेरी पशु बुद्धि अभी भी नहीं निकली, तू कैसे मर जाएगा? पंच भौतिक कलेवर ये पंचायती धर्मशाला है, जिसमें तू किराएदार बन के इतने दिन तक रहा है। आज किराया पूरा हो गया, सो धर्मशाला पंचों को सौंप दो, आप अपने घर चले जाओ, कौन मरेगा? ये सुनते ही अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम, अंतिम वाक्य सुखदेव जी बोले। परीक्षित ने पूजन किया और सुखदेव जी अंतर्धान। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तक्षक नाग आया, वेश बदल करके परीक्षित को काटा। परीक्षित का देह भस्म हुआ, और जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र थे उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने रोक करके सर्पों के प्राणों की रक्षा करी। सूत जी कहते हैं हे सौनकादियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से सप्ताह विधि से भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक
335 अध्याय और 12 स्कंद थे। 2 मिनट और रह गए। अब इन 2 मिनटों में आपको पूरे 12 स्कंदों का सार सुनाई देते हैं। बस 2 मिनट में सुन लो और इसको सुनने से पूरा फल मिलेगा। पहले दिन के महात्म्य में 6 अध्याय आपने सुने और उसमें 2 बातें प्रमुख। भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी स्वस्थ करने वाली भागवत की कथा है। धुंधकारी जैसे दुष्टात्मा पापात्माओं को भी पवित्र करने वाली ये पवित्र भगवान की कथा है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय। इन दोनों में श्रोता और वक्ता के स्वरूप का निरूपण किया गया है। श्रोता हो तो परीक्षित जैसा मुमुर्षु और वक्ता हो तो सुखदेव जैसा परमहंस, तब उसका दिव्य फल प्राप्त होगा। तृतीय स्कंद में 33 अध्यायों के द्वारा सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। अनंत में कपिल भगवान का सांख्य योग। चतुर्थ स्कंद के 31 अध्यायों में विसर्ग का वर्णन है, जिसमें उत्तानपाद का चरित्र और वंश विस्तार से बतलाया है। पंचम स्कंद के 26 अध्यायों में पहले प्रियव्रत का चरित्र है, उसके बाद में भूगोल, खगोल और नरकों का निरूपण है। छठम स्कंद में पहले अजामिलोपाख्यान के द्वारा नाम महिमा है, उसके बाद वृत्तासुर का वृत्तांत है। सप्तम स्कंद के 15 अध्यायों में पहले परम भक्त प्रहलाद जी का पावन चरित्र है, उसके बाद धर्म पंचाध्यायी। अष्टम स्कंद के 24 अध्यायों में मनवंतरों का वर्णन है, जिसमें गजग्राह की कथा, बलि वामन संवाद, समुद्र मंथन आदि का प्रसंग है। नवम स्कंद के 24 अध्यायों में सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी की वंशावली विस्तार से बतलाई है। दसम स्कंद के 90 अध्यायों में गोविंद के पावन चरित्र विस्तार से सुनाए हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने जो उपदेश दिया है, इसका नाम है मुक्ति स्कंद। मुक्ति किसे कहते हैं? भागवत में मुक्ति की परिभाषा है, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वस्वरूपेण स्थिति मुक्ति ही। जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान करके उसमें स्थित हो जाए, वही सच्चा मुक्त महापुरुष है। वो एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद और दत्तात्रेय के 24 गुरु आदि के द्वारा आपने श्रवण किया। संकेत में अंतिम 12वां स्कंद, जिसमें केवल 13 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में कली धर्म है और कली के वातावरण से बचने के लिए नाम की महिमा का निरूपण है। कलयुग की वंशावली भी है। और अंतिम 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में पूरी भागवत का सूत्रात्मक वर्णन है। जैसे रामचरितमानस में अंत में काग भुसुंडी रामायण के द्वारा पूरी राम कथा दोबारा संकेत में वर्णन की है, ऐसी भागवत में सारी भागवत 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में बतला दी। 13वें अध्याय में पुराणों की संख्या वर्णन है। अब अंतिम श्लोक भागवत का हम कहते हैं। आप सब मिलकर के मेरे साथ इस श्लोक को गुनगुनाइए और इसी श्लोक के द्वारा भागवत के भगवान के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमना, प्रणामो दुख शमना, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः। जिन प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पादकों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार सब मिलके प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की मंगलमयी कृपा से संपूर्ण भागवत का विश्राम अब हो रहा है। अब इस भागवत का अंतिम श्लोक में सार क्या निकला? नाम संकीर्तन। और त्रिवाचा भर के कलयुग से बचने का उपाय नाम संकीर्तन। 7 दिन की कथा में सार नाम संकीर्तन। इसलिए बिना नाम संकीर्तन के आप लोग कोई भी खड़े ना हो। कथा के विश्राम का संकीर्तन है, इसलिए पूरी जोरदारी के साथ होना चाहिए। भागवत के महात्म्य में भी वर्णन है, जब कथा संपन्न भई तो प्रहलाद आदि सब प्रकट होकर के संकीर्तन किए हैं। इसलिए आप लोग भी खूब भक्ति भाव से संकीर्तन करेंगे। भगवान की कृपा से हमारे श्री पाराशर जी ने 12 वर्ष पहले संकल्प किया था कथा कराने का। हम जब बिलगांव में कथा कहने आए थे, उससे भी पहले संभव था,
विजयपुर में विजयपुरी जैसे दुष्टात्मा पापात्माओं को भी पवित्र करने वाली ये पवित्र भगवान की कथा है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय। इन दोनों में श्रोता और वक्ता के स्वरूप का निरूपण किया गया है। श्रोता हो तो परीक्षित जैसा मुमुर्षु और वक्ता हो तो सुखदेव जैसा परमहंस, तब उसका दिव्य फल प्राप्त होगा। तृतीय स्कंद में 33 अध्यायों के द्वारा सृष्टि प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। अनंत में कपिल भगवान का सांख्य योग। चतुर्थ स्कंद के 31 अध्यायों में विसर्ग का वर्णन है, जिसमें उत्तानपाद का चरित्र और वंश विस्तार से बतलाया है। पंचम स्कंद के 26 अध्यायों में पहले प्रियव्रत का चरित्र है, उसके बाद में भूगोल, खगोल और नरकों का निरूपण है। छठम स्कंद में पहले अजामिलोपाख्यान के द्वारा नाम महिमा है, उसके बाद वृत्तासुर का वृत्तांत है। सप्तम स्कंद के 15 अध्यायों में पहले परम भक्त प्रहलाद जी का पावन चरित्र है, उसके बाद धर्म पंचाध्यायी। अष्टम स्कंद के 24 अध्यायों में मनवंतरों का वर्णन है, जिसमें गजग्राह की कथा, बलि वामन संवाद, समुद्र मंथन आदि का प्रसंग है। नवम स्कंद के 24 अध्यायों में सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी की वंशावली विस्तार से बतलाई है। दसम स्कंद के 90 अध्यायों में गोविंद के पावन चरित्र विस्तार से सुनाए हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने जो उपदेश दिया है, इसका नाम है मुक्ति स्कंद। मुक्ति किसे कहते हैं? भागवत में मुक्ति की परिभाषा है, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वस्वरूपेण स्थिति मुक्ति ही। जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान करके उसमें स्थित हो जाए, वही सच्चा मुक्त महापुरुष है। वो एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद और दत्तात्रेय के 24 गुरु आदि के द्वारा आपने श्रवण किया। संकेत में अंतिम 12वां स्कंद, जिसमें केवल 13 अध्याय हैं। 5 अध्यायों में कली धर्म है और कली के वातावरण से बचने के लिए नाम की महिमा का निरूपण है। कलयुग की वंशावली भी है। और अंतिम 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में पूरी भागवत का सूत्रात्मक वर्णन है। जैसे रामचरितमानस में अंत में काग भुसुंडी रामायण के द्वारा पूरी राम कथा दोबारा संकेत में वर्णन की है, ऐसी भागवत में सारी भागवत 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में बतला दी। 13वें अध्याय में पुराणों की संख्या वर्णन है। अब अंतिम श्लोक भागवत का हम कहते हैं। आप सब मिलकर के मेरे साथ इस श्लोक को गुनगुनाइए और इसी श्लोक के द्वारा भागवत के भगवान के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समना, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, हरये नमः, हरये नमः। जिन प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पातकों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार सब मिलके प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की मंगलमयी कृपा से संपूर्ण भागवत का विश्राम अब हो रहा है। अब इस भागवत का अंतिम श्लोक में सार क्या निकला? नाम संकीर्तन। और त्रिवाचा भर के कलयुग से बचने का उपाय नाम संकीर्तन। 7 दिन की कथा में सार नाम संकीर्तन। इसलिए बिना नाम संकीर्तन के आप लोग कोई भी खड़े ना हो। कथा के विश्राम का संकीर्तन है, इसलिए पूरी जोरदारी के साथ होना चाहिए। भागवत के महात्म्य में भी वर्णन है, जब कथा संपन्न भई तो प्रहलाद आदि सब प्रकट होकर के संकीर्तन किए हैं। इसलिए आप लोग भी खूब भक्ति भाव से संकीर्तन करेंगे। भगवान की कृपा से हमारे श्री पाराशर जी ने 12 वर्ष पहले संकल्प किया था कथा कराने का। हम जब बिलगांव में कथा कहने आए थे, उससे भी पहले संभव था विजयपुर में कथा हो रही थी, तब आप कथा की चर्चा करने आए। पर समय नहीं था, क्योंकि पुत्र के विवाह पर ये कथा कराना चाहते थे। वो समय हमारा खाली नहीं था। हमने पूरी लिस्ट दिखाई तो बोले तो ठीक है, अब जब हम रिटायर्ड होंगे तब आपसे ही कथा करवाएंगे। और तब का संकल्प बीज आज आकर के इतना विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हुआ। बड़ी उदारता के साथ आपने भव्य कार्यक्रम कराया।
सत सत हम लोग इनको शुभाशीष प्रदान करते हैं कि इनका जीवन बड़ा ही पवित्र रहा है और ऐसी पवित्र जीवन बना रहे। भगवान के चरणों में इनकी निष्ठा श्रद्धा भक्ति सतत उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इनके समस्त परिवार को व्यासपीठ की ओर से शुभाशीष प्रदान करते हुए, और जो इस दीपावली के व्यस्ततम समय में भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके सत्संग लाभ लेने के लिए आए, इस समय जितने भी श्रोता आए हैं वो एकदम प्योर हैं, फिल्टर। पानी कई प्रकार का होता है ना, क्योंकि और समय में जब खाली समय फुर्सत में होते हैं ना तो मेला का भी आनंद लेने लोग आ जाते हैं कि चलो हो रहा है देखें क्या हो रहा है, ऐसे भी खूब आ जाते हैं। पर इस समय तो व्यस्ततम समय है सबका, किसी को खेती किसानी का काम है तो किसी को अपने घर परिवार की साफ सफाई कराना है, दिवाली की लिपाई पुताई का चक्कर है। और इस व्यस्ततम समय में भी जो आप सब आए हैं कथा सुनने के लिए, निसंदेह ये पक्के श्रोता हैं, तभी इतना समय निकाल करके आ सके। इसलिए आप सभी श्रोताओं को बार बार धन्यवाद और व्यासपीठ की ओर से शुभकामनाएं। भगवान आपका मंगल करें, ठाकुर जी आपके हृदय में विराजें तो महालक्ष्मी तो दीपावली पर अपने आप ही दौड़ी चली जाएंगे। परंतु जहां घर परिवार की साफ सफाई हम लोगों ने की है दिवाली पर, वहीं पर आप लोगों ने अपने हृदय की सफाई भी भागवत भगवान की दिव्य कथा सुन करके की है। ठाकुर जी की कथा तो सारे मल को धोने वाली है। कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी, संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी। संसार का जो कर्दम है माने कीचड़ जो है, गंदगी जो है, उसका प्रक्षालन करने में परम पटु है भगवान की ये कथा। तो आपने अपने भीतर की अंतःकरण की सफाई करी, सब बाह्याभ्यंतर शुचि। बाहर की सफाई दुनिया वाले कर ही रहे हैं अपनी दिवाली के लिए, आप लोगों ने भीतर की सफाई करी। और इस सफाई के साथ अब दिया जलाने का समय आ गया दीपावली का। और वो दीपक कैसे जलेगा? प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञान दीप प्रज्वलित होगा। और इस ज्ञान दीप से हमारा बाहर का भी और भीतर का भी सब प्रकार का अंधकार मिटेगा। और वो दीपक के साथ साथ देखो, दीपक को तो बुझने का भी डर है, तो ज्ञान दीप तो हो सकता है दुनिया की हवा से बुझ भी जाए, इसलिए मणिदीप जला लीजिए साथ में। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार। कितना भी तूफान आवे आंधी आवे, ये मणि का दीपक बुझने वाला नहीं है। इसलिए राम नाम की मणि को हम अपनी वाणी में स्थापित करेंगे, ज्ञान दीप को अपने भीतर के कमरे में जलाएंगे और आज हमारी दीपावली सार्थक हो जाएगी। इस प्रकार से परिमार्जन भी भवन का हुआ, दीप भी जला और मणि दीपक भी देहरी पर रख दिया। परंतु अब हमारे पंडित श्री ऋषिराज जी महाराज जो क्षेत्र के आप सब परिचित हैं, गणमान्य विद्वान हैं। वैसे तो कल महाराज श्री बनखंडी जी महादेव के सानिध्य में यहाँ के विद्वानों का, महापुरुषों का, सभी का दर्शन हुआ। हमें तो पता ही नहीं था कि कितने महज्जन यहाँ श्रोता बन के पधारते हैं। देखो, जाने बिन न होए प्रतीति, ये तो पहले परिचय हुआ होता तो संभवतः कुछ और रूप कथा का हो सकता था, परंतु वक्ता तो श्रोताओं को समझ करके उसकी बुद्धि में जैसी समझ आती है वैसी कथा कहता है। परंतु यदि पता चले कि बड़े बड़े विद्वान श्रोता यहाँ बैठे हैं तो जरा उनके हिसाब से भी बात, कथा की धारा थोड़ी सी बदल जाती है। परंतु हमको तो कल के दिन पता चला कि ऐसे ऐसे प्रबुद्ध जन भी आ रहे हैं कथा में। हम उन सभी बुद्धिजीवियों को और विद्वानों को बार बार व्यासपीठ से नमस्कार करते हैं, जिन्होंने यहाँ आकर के हम पर कृपा करी और अपना आशीष प्रदान किया। उन सबको प्रणाम करते हुए अब कथा की विश्रांति में हम ऋषिराज जी से कहेंगे दो शब्द श्रोताओं की ओर से कह करके फिर संकीर्तन में हम लोग सब सम्मिलित होकर के उसका रसास्वादन करें, दो की वाणी का श्रवण करें। श्री पूज्यपाद प्रातः श्रवणी श्री पारसर जी महाराज ने जो अपना अमूल्य समय देकर हम सभी क्षेत्रवासियों के ऊपर जो दिव्य कृपा की, हम सभी क्षेत्रवासी आज तक हमारे द्वारा जो भी कमियां रही हूँ सेवा में क्षमा याचना करते हुए, और मन तो नहीं करता है कि आप यहाँ से पधारें, आप तो सभी के हृदय में विराजे हैं। और वास्तविकता तो यह है कि जितने भी नए जो वक्ता हैं वो सब आपकी कृपा प्रसादी का ही जो है आनंद ले रहे हैं।
आपके द्वारा गाए हुए भजनों का, आपके द्वारा सुनी ये कैसेटों का। तो आप तो नए वक्ताओं के गुरुजन हैं और ऐसी ही कृपा हमारे क्षेत्रवासियों के ऊपर बनी रहे, ये कामना करते हुए मैं क्षमा याचना करता हूँ और बार बार हमें दर्शन देते रहें, ऐसी कामना है। क्षेत्रवासियों के द्वारा सादर प्रणाम, नमन। तो यजमान परिवार, श्रोता समुदाय सभी को हृदय से आशीष व्यासपीठ की ओर से। अब आइए नाम संकीर्तन, नाम की दिव्य नौका में बैठ करके और भवबारिधि को हम नाम की शक्ति से पार करने का प्रयास करें। अरे पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। अरे भाल कृष्ण को भाल हमारा, कृष्ण को भाल हमारा, भाल कृष्ण को भाल हमारा, कृष्ण को भाल हमारा, वासिन को प्राण प्यारा, वासिन को प्राण प्यारा, महर को छैया, भज कृष्ण कन्हैया, महर को कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। ताली बजाते हुए अरे बाल बाल संग भेल चरा है, बाल संग भेल चरा है, बाल बाल संग भेल चरा है, बाल बाल संग भेल चरा है, लूट लूट तज माखन खावे, लूट गरी माखन खावे, लूट तज माखन खावे, लूट गरी माखन खावे, माखन चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, चोर कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। के संग रास रचाया, संगरास रचाया, गोविंद के संग रास रचाया, गोविंद के संगरास रचाया, रामदेव जन मार भगाया, रामदेव यन मार भगायो, रामदेव जन मार भगाया, रामदेव यन मार भगायो। लागन सैया, कृष्णदामा छावल लागे, सुदामा चावल लागे, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि हृदय लगाए, प्रेम सहित हरि हृदय लगाए। भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया।
कन्हैया राधे राधे। प्रभु गिरधर नागर श्याम मेरे नटवर नागर, श्याम मेरे नटवर नागर, श्याम मेरे नटवर नागर, श्याम मेरे नटवर नागर, बास करैया बास चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, ये मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर्ष कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बताने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही घनश्याम यही। प्रभु की मंगलमय आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। हरि ओम आजो शांतिरंतरिक्षगो शांति, पृथ्वी शांतिरावाः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगो शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जैनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्बकपाटलाब्जै, पुण्डाकजातकरवीररसालपुष्पै, प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले बाल कृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान
की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। माटी मैया तेरे नंदलाल ने हो खाई माटी मैया तेरे नंदलाल ने खावे डेला माटी का डेला। भैया जी ने पकड़े कन्हैया जी के कान, बोले काना मैया मत ग्वालों की मान। मैया जी ने पकड़े कन्हैया जी के कान, बोले कान्हा मैया मत ग्वालों की मान। माटी नहीं खाई मैया तेरे लाल ने, झूठी की शिकायत तो से ग्वाल बाल ने। खाई माटी मैया तेरे नंदलाल ने, खावे ढेला माटी का ढेला। मुख जो कन्हैया जी से खुलवायो, सारा ब्रह्मांड माँ को दिखलायो। मुख जो कन्हैया जी से खुलवायो, सारा ब्रह्मांड माँ को दिखलायो। वैरागी दिखाई लीला ब्रिजलाल ने, खाई माटी मैया तेरे नंदलाल ने। मैया से शिकायत करी आके ग्वाल ने, मैया से शिकायत करी आके ग्वाल ने, खाई माटी मैया तेरे नंदलाल ने। खावे ढेला माटी का ढेला। मैया से शिकायत करी आके ग्वाल ने, मैया से शिकायत करी आके ग्वाल ने, खाई माटी मैया तेरे नंदलाल ने। तेरा श्यामल रूप सलोना, ओ मोहन बंसी वाले। ओ तेरा श्यामल रूप सलोना, ओ मोहन बंसी वाले। बड़े प्यारे लग रहे कान्हा, बड़े प्यारे लग रहे कान्हा, तेरे गोकुल के ग्वाले। तेरा श्यामल रूप सलोना, ओ मोहन बंसी वाले। बड़े प्यारे लग रहे कान्हा, तेरे गोकुल के ग्वाले। ओ द्वारकानाथ बाबा तू दर्शन दे जा, मेरे मन भाए मूर्तिया ओ कान्हा रे मतवारे तेरे मोटे मोटे नैना। कान्हा रे मतवारे तेरे मोटे मोटे नैना। कान्हा रे मतवारे
तेरा काना बड़ा नटखट है, ये तो घोड़े मटकिया झटपट है। राधा रानी तेरा गाना बड़ा नटखट है, ये तो थोड़े मटुकिया झटपट है। बाएं हैं झूठे ऐसी ना खनाई, मेरे बल भाए हवाए है कान्हा, मेरे बल भाए मूर्तिया ओ कान्हा। कान्हा रे मतवारे तेरे मोटे मोटे नैना। कान्हा रे मतवारे तेरे मोटे मोटे नैना। कान्हा रे मतवारे तेरे मोटे मोटे नैना। तेरे नैना राधा को भाए नैना। हो तेरी नैना राधा को भाए नैना। कान्हा रे मतवारे तेरे मोटे मुन्ना गजाद कर वीर रसा नहीं और पट्टी ना मिले तो पट्टी हेलो गान मारा मुझे कान्हा रे मतवारे मोटे मोटे नैना। हो तेरी नैना राधा को भाए नैना। इनके भी लिख दो साहब। ये अलग से नाम लिखा जाना लिखो लिखो आप लिखो लिखो तो नाम लिखे बना आज सिर्फ नाम बता देना महाराज चला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दंडो दंडो दंडो। अच्छा मैंने क्या अब्दुल रहीम खान मुसलमान कुर्सी डाल लो अपनी बिरादरी को दुनिया यार